तो आइए अब हम चलते हैं अब अपने अगले लेसन की तरफ। अगला लेसन है हमारा एक अंकी जोड़ एवं घटाओ। तो आप सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि आप अपनी टीचर ट्रेनिंग डायरी निकालिएगा और पेज नंबर खोलिएगा 15 पेज नंबर। तो चलिए सर, जैसा कि मैंने पहले बताया था, किसी भी अवधारणा को शुरू करने से पहले हम उसके उद्देश्य के बारे में जानकारी करते हैं। तो एक बार चलिए हम इसका उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या कहता है। एक अंकी संख्याओं का जोड़ और घटाव को बच्चों को समझाना। जो एक अंकी संख्या है उसका जोड़ और घटाव जो है वो हम समझाएंगे। आगे देखेंगे। अब इस उद्देश्य के साथ हम क्या करते हैं, बच्चों को हम 5 जो हमारे अपेक्षित प्रतिफल होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से आउटकम्स हैं जो कि बच्चों को आ जाने चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे, दैनिक जीवन के उदाहरणों से जोड़ और घटाव की अवधारणा बच्चा अच्छे से समझ पाए। कुछ दैनिक जीवन लेंगे और उनको जो उदाहरणों से हम जोड़ और घटाव को समझाएंगे। दूसरा देखेंगे, मूर्त रूप में एक अंकी संख्याओं से जोड़ और घटाव कराना, बच्चा कर पाए और समझ पाए। तो जो मूर्त रूप में क्या करेंगे, एक अंकी जोड़ और घटाव को हम समझाएंगे। तीसरा देखें, एक ही संख्या को अलग अलग प्रकार से मूर्त रूप में बनाकर बच्चों को सिखाना। एक ही संख्या को हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार से मूर्त रूप में किस तरीके से हम समझाएंगे वो बच्चा समझ पाए। फिर देखेंगे जोड़ घटाव और बराबर के चिन्ह। इसमें बताया गया जोड़ घटाव बराबर के चिन्ह जैसे कि प्लस माइनस और इक्वल टू का प्रयोग करना बच्चा समझ पाए कि प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है और इक्वल टू क्या होता है। ये सारी चीज़ें बच्चे को आ जाना चाहिए। देखेंगे फिर आगे चलते हैं, जोड़ और घटाव के आपस में संबंध का बोध करना बच्चा अच्छे से समझ पाए। जैसे कि यहाँ जोड़ और घटाव है, इसका आपस में संबंध जो होता है उसमें बोध करना बच्चा समझ पाए। तो ये 5 हमारे जो अपेक्षित प्रतिफल थे, इनको ये बच्चे को अच्छे से आ जाएं। तो आगे चलते हैं, एक हम संपर्क दीदी का वीडियो देखते हैं कि किस तरीके से दैनिक जीवन और मूर्त रूप में अमूर्त रूप में जो एक अंकी जो जोड़ एवं घटाव है उसको बच्चा किस तरीके से समझ पाता है। तो उसको आइए चलते हैं, एक बार हम वीडियो देखते हैं। तो ये था संपर्क दीदी का वीडियो जो कि आप सभी ने देखा कि किस तरीके से दैनिक जीवन के उदाहरणों से और मूर्त रूप में और जो हमारी संपर्क किट में जो TLM दिए हुए हैं उनकी सहायता से संपर्क दीदी ने वीडियो में जोड़ एवं घटाव को बताया है। तो आइए अब इसमें टीचर ट्रेनिंग डायरी में पेज नंबर खोलिएगा 17 पेज नंबर खोलिएगा। यहाँ पे देखिएगा कुछ दिए हैं, चित्र दिए हुए हैं, कुछ 4 स्टेप दिए हैं स्क्रीनशॉट जो कि अभी हमने वीडियो में देखे हैं। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप दिए हुए हैं। तो सबसे पहला देखेंगे यहाँ, मूर्त रूप में जोड़ की अवधारणा को दैनिक जीवन के उदाहरणों से समझ करना। हम यहाँ पे मूर्त रूप में क्या करेंगे, और जोड़ की अवधारणा को हम दैनिक जीवनों के उदाहरणों से यहाँ पे हम समझा रहे हैं। आगे देखें, दूसरा, काउंटर्स द्वारा एक अंकी संख्याओं का जोड़ की अवधारणा को मूर्त व अमूर्त रूप में सिखाएं। जैसे कि संपर्क किट में बहुत सारे TLM दिए हुए हैं, जैसे वो दिए हैं हमारे काउंटर्स दिए हुए हैं, और मूर्त रूप में हम किस तरीके से उन सारी चीज़ें समझाएंगे, अमूर्त रूप में कैसे समझाएंगे, ये सारी चीज़ें अभी वीडियो में बताया। तीसरा देखेंगे, घटाव के उदाहरणों को दैनिक जीवन के उदाहरणों से सिखाएं। हम किस तरीके से घटाव की अवधारणा के हम कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण लेंगे और किस तरीके से हम बच्चों को अपने क्लासरूम में समझाएंगे। चौथा देखें, काउंटर्स द्वारा एक अंकी घटाव की अवधारणा को पहले मूर्त में और फिर अमूर्त में सिखाएं। देखा होगा संपर्क किट में हमारे जो काउंटर्स दिए हुए हैं उनकी सहायता से पहले हम एक अंकी का घटाव, उसके बाद हम क्या करेंगे मूर्त, और फिर हम अमूर्त में उन्हीं चीज़ों को हम बच्चों को समझा दें। तो ये हमारा जो 4 स्टेप थे, इसी को क्रम में रखते हुए अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। कुछ हम क्लासरूम में अपने किस तरीके से एक्टिविटी कराएंगे, तो गतिविधि कराएंगे। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं हमारा एक वर्क बुक है कुछ हमारे किट में। वर्क बुक में अभ्यास किस तरीके से करवाएं। अभ्यास बुक करने के लिए तो एक बार हम वर्क बुक लेते हैं, उसमें अभ्यास कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो ये है हमारा वर्क बुक कैलेंडर जो कि आप सभी शिक्षकों के किट में दिया हुआ सभी शिक्षकों को दे दिया गया है। तो इस पर एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे जो अभ्यास हैं वो कैसे दिए गए हैं, वो कैसे करवाने हैं, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि दिए गए सवालों को हल करो। तो अब क्या, जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं और कुछ सवाल दिए हैं, उनको कैसे हल करना है। तो यहाँ पे देखो 0 + 1 = कितना होगा,
6 + 2 = कितना होगा। इसी तरीके से नीचे 2 + 4 कितना होगा, तो इसी तरह 4 + 2 = 6 होगा। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें दी हैं। फिर यहाँ पे दिया है सम विषम संख्याएं कौन सी होती हैं और घटाव क्या होता है, वो सारी चीज़ें दी हैं। फिर यहाँ पे दिए गए सवालों को हल करो। जैसे कि कुछ यहाँ पे देखेंगे, आगे चलते हैं। जैसे एक ही संख्या को तरह तरह से क्या करते हैं, बनाओ। एक संख्या लेते हैं, उसको किस तरह से हम किस तरीके से बना पाएंगे। तो जैसे हमने एक उदाहरण ले लेते हैं, 4 + 0, तो क्या करेंगे, 4 + 0 तो 4 यहाँ पे क्या आएगा। फिर 3 + 1 लेंगे, 2 + 2, 1 + 3 और 0 + 4। इसी तरीके से हम क्या करें, 5 लिखा है, इसी तरीके 6 को हम लिखेंगे। फिर इसी तरीके हम 7 को, 8 को, 9 को हम किस तरीके से लिखते हैं। कुछ यहाँ फिर देखेंगे इबारती प्रश्न दिए हुए हैं। इबारती प्रश्न कौन कौन से दिए हैं देखेंगे यहाँ पे। एक फूल पर 5 तितलियाँ हैं, 3 तितलियाँ और आ गईं, बताओ अब फूल पर कितनी तितलियाँ बैठी हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फूल पर कितनी हैं तितलियाँ, 5, 5, 3 और 8 दिया है, तो कुल करके यहाँ पे लिखना है। फिर देखिए राम के पास 4 गुब्बारे थे, मीनू ने राम को 3 गुब्बारे दे दिए, बताओ अब राम के पास कुल कितने गुब्बारे बचे हैं। ये हम इस तरीके से वर्कबुक में अभ्यास करवा सकते हैं। इसी तरीके से आगे चलते हैं, हम अपनी टीचर ट्रेनिंग डायरी लेंगे और उसमें देखेंगे जो हमने एक अंक की जोड़ घटाव करवाया है, उसी कॉन्सेप्ट को जो हमारे देखेंगे, जो प्रगति चार्ट है, जो हम उसको अब क्या करेंगे। यहाँ पे समय आ गया है बच्चों को भरवाने का। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे 4 कॉम्पिटेंसी लेवल दिए हुए हैं यहाँ पे 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे जोड़ घटाव की अवधारणा है, बच्चा समझ पा रहा है। एक अंक की जोड़ जो है के सवाल कर पा रहा है बच्चा, एक अंक की घटाव के सवाल कर ले रहा है। जो जोड़ घटाव परिवार बनाना आ रहा है, तो यहाँ विद्यार्थी जो हमारे होंगे उनके नाम लिखेंगे और फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर जोड़ और घटाव की अवधारणा समझ पा रहा है तो वहाँ टिक कर देंगे, अगर नहीं कर रहा तो उसको हम छोड़ देंगे। तो चलिए सर आगे चलते हैं। हम कुछ देखेंगे यहाँ पे हमारे, जैसे कुछ क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, बनाते हैं बच्चों के लिए। तो वही कुछ 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं और अभी हम क्या करते हैं, एक बार हम बच्चे बन जाते हैं और यहीं पे हम करके इनको सॉल्व करके देखते हैं सर। तो पहला देखेंगे कुल कितने हैं, कुछ डब्बे दिए हुए हैं यहाँ पे और उनमें कितने गोले हैं, कुल कितने जो गोले हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। तो चलिए सर एक बार करते हैं। दूसरा देखेंगे यहाँ पे कितने बचे, तो कुछ फ्लावर दिए हुए हैं और उनको मतलब कट कर दिया गया है। फिर यहाँ पे जो बचे हैं कुल कितने, तो चलिए सर कितने बचे हैं 4 सर। आगे चलते हैं, जोड़ो, फिर 6 + 0, फिर जोड़ो 1 + 7, इसी तरीके जोड़ो। फिर लिखा है घटाओ, 6वां सवाल, फिर 7 घटाओ, फिर घटाओ, फिर 9वां सवाल हल करो, फिर 10वां हल करो। तो इस तरीके से जो हमारा सैम्पल पेपर है वो हम करवा सकते हैं, जो हमारा एक अंक की जोड़ घटाव करने के बाद।